फर्स्ट कॉलम A21 कैपिटल A11, A22 कैपिटल A12 and second column A21 capital A21, A22 capital A22। तो याद कीजिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको बीच में प्रॉपर्टी बताई है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दिखा रहा है, A11 और A12 फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, और जो A11 और A12 है ये उस फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर है। हम किसी भी रो के एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं तो कौन बनता है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। A11 A12 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, कैपिटल A21 कैपिटल A22 ये क्या है आपके, ये आपके सेकंड रो के कोफैक्टर। जब आप मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो को किसी दूसरे मैट्रिक्स किसी दूसरे रो की कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, A21 A22 ये सेकंड रो के एलिमेंट है, कैपिटल A11 कैपिटल A22 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर है। इनको ऐड करके प्रोडक्ट करके जब आप ऐड करोगे तो वो 0 देगा आंसर। और यहाँ पर वही बात हो रही है, A21 A22 ये क्या है, मैट्रिक्स ए का सेकंड रो है और ये क्या उन्हीं के कोफैक्टर है। प्रोडक्ट करके जब आप ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, ए का डिटरमिनेंट। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आएगा, होल स्क्वायर। प्रोसीडिंग टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ सी ट्रांसपोज। यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी यूज हो गया, अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 11 किया था, determinant of A is equal to determinant of A into the determinant of B। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ A है तो डिटरमिनेंट ऑफ C ट्रांसपोज क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ C। क्यों, क्योंकि ये भी हमने एक प्रॉपर्टी रिजर्व की थी, कोई भी मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B। यहाँ पर कोई पावर नहीं दिखाई दे रही आपको, 1 है, बट 1 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 माइनस 1। तो हमारी प्रॉपर्टी थी क्या, यही तो थी कि आप कोई मैट्रिक्स लो ए, फिर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर से सी मैट्रिक्स बनाओ, सी का जो डिटरमिनेंट आएगा ए के डिटरमिनेंट की पावर क्या होगी, n-1। n क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अब यहाँ तो n ऑर्डर का चल रहा है, यहाँ 2 ऑर्डर का चल रहा है, यहाँ n ऑर्डर का है तो n-1 है, यहाँ 2 ऑर्डर का है तो यहाँ 2-1 होगा। इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव की। दूसरा एग्जांपल और कैसे दिखाता हूं, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसका फर्स्ट रो है 1-1 और सेकंड रो -2-1-0, थर्ड रो है 1-3-1। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, A का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, 1 into 1 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उनकी फिर डिटरमिनेंट निकालो। 1 - 0 माइनस होता है यहाँ, लेकिन यहाँ भी माइनस है
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। -1 कहाँ लाई करता है, एक तो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। बाकी एलिमेंट क्या बचेंगे, -2 0 1 1, इधर आएगा -2 -0, प्लस में 2 2 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो गए। अब -2 × 1 1 -3 के प्रोडक्ट 6 -1 which is equal to 1 माइनस में 2 और इधर प्लस में 10 which is equal to 9। तो a का जो डिटरमिनेंट आया स्टूडेंट वो 9 आया। उसके बाद करना क्या है, a का भी डिटरमिनेंट निकालना, c का भी। लेकिन c कौन है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स a की कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर मैंने आपको निकालने सिखाए थे स्टूडेंट। आप इनको पहले से राइट कीजिए। a1 बन जाएगा आपका फर्स्ट रो कैंसल, फर्स्ट कॉलम कैंसल, 1 -0 1। अब सफिक्स का सम बनता है तो राइट एज इट इज। a1 2 निकाले वो क्या आएगा, -2 -0, तो दैट इज -2। लेकिन सफिक्स का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। a13 में फर्स्ट रो कैंसल और थर्ड कॉलम 6 -1 दैट इज 5। सफिक्स का सम इवन है, राइट एज इट इज। a21 के अंदर क्या होगा, a21 में जैसे कि -2 आपका, -2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में और सेकंड रो में, -1 + 6 -1 + 6 दैट इज 5 बट नेगेटिव, क्योंकि सफिक्स का सम क्या बनता है 3। 1 का लाई करता है सेकंड रो में, सेकंड कॉलम 1 -2 -1, सफिक्स का सम इवन है इसलिए राइट एज इट इज। a23 का कोफैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, -3 और प्लस में 1 -2, बट सफिक्स का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस से। a31 फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 0 -2 राइट एज इट इज because sum of suffix is even। a32 line third row second column 0 + 4, सफिक्स का सम ओड है, साइन चेंज करके लिखिए। a33 1 -2 -1, सफिक्स का सम क्या है आपका इवन है, तो इस केस को क्या करेंगे हम, एज इट इज राइट करेंगे। After that जो आपका स्टूडेंट एक बार फिर चेक, a23 -3 और +1 -3 +1 ओके। तो मैट्रिक्स C जो बनेगा वो आपके कोफैक्टर का मैट्रिक्स है 1 2 5 -5 -1 2 -2 -4 -1। इस तरह से आपने मैट्रिक्स से निकाला, कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। आफ्टर दैट डिटरमिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 1 * इधर से आएगा आपका 1 + 8 -2 * यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 5 + 4 + 5 यहाँ से दिस कैंसल, 5 4 20 -2 1 2 1 * 9 -2 * 9 + 5 * 50
9 minus 18 plus 18 5 are 90. 99 minus 18, that is 81. अब देखना डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू कितना है 81. 81 को क्या लिख सकते हो आप 9 रेज पावर 2. 9 किसका डिटरमिनेंट था ए का डिटरमिनेंट था. तो आप लोगों को कैसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो वो आप लिख सकते हो 3 minus 1. क्यों? क्योंकि अगली बार मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3. यहाँ पर ए का ऑर्डर कितना था n. डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी है n minus 1. तो आपको किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 3 minus 1 की फॉर्म. इस तरह से स्टूडेंट हमने 12 प्रॉपर्टी डिस्कस की है. इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे without using expanding of the determinant. Evaluate the determinant and also using the property of determinant, then we can find the determinant. Evaluation of determinant using operation. जब आप स्टूडेंट डिटरमिनेंट निकालोगे तो उस टाइम आपको ऑपरेशन यूज करने हैं. ऑपरेशन बाय से तो हमारा ये प्रॉपर्टी से ही आई है. आपने बीच में प्रॉपर्टी पढ़ी है. वैसे अलग से भी बता देता हूँ. किसी भी रो को आप क्या कर सकते हो किसी भी रो को आप ऑपरेशन लगाते हो ऑपरेट कर सकते हो चेंज कर सकते हो. कैसे? जैसे आपने एक रो को ऑपरेट किया किसी दूसरे रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसमें उसको ऐड कर सकते हो. दैट इज दिस. सिमिलर यह भी ऑपरेशन हमारा कॉलम में लगेगा where a is not equal to 0. सेकंड ऑपरेशन आप लगा सकते हो. किसी भी रो को आप ऑपरेट करके उसको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो. सिमिलर आप कॉलम में कर सकते हो. थर्ड, किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो और किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो. where I is not equal to j, then we come to the exercise. Exercise 4.2, question number first. Using the property of determinant and without expanding, prove that this first part आपने prove करना है. Prove that the determinant first column x y z and second a b c and third x plus a y plus b और z plus c is equal to 0. Solution: let determinant is equal to x y z a b c x plus a y plus b and z plus c. यहाँ पर क्या है स्टूडेंट देखिएगा, आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा. जितने भी हमने प्रॉपर्टी करी है उन प्रॉपर्टी के अंदर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है. एक प्रॉपर्टी कराई थी मैंने आपको. इस डिटरमिनेंट के अंदर जो आपका थर्ड कॉलम
थर्ड कॉलम में जो आपके एलिमेंट है वो दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस हो रहे हैं, दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो प्रॉपर्टी वी नो दैट डिटरमिनेंट में दिखा सकते हो ऐसे a1 plus alpha 1 a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 plus alpha 1 c2 plus alpha 2 c3 plus alpha 3 is equal to, then we write a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 plus में sum of two determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 और alpha 1 alpha 2 alpha। एक प्रॉपर्टी की स्टूडेंट आपने, इसमें क्या है कि जो थर्ड कॉलम आपका उसको दो एलिमेंट के समय एक्सप्रेस हो रहा है, तो जो नया डिटरमिनेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। दिस इज इंप्लाइड, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम राइट एज इट इज, सेकंड कॉलम राइट एज इट इज, थर्ड कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट में तो फर्स्ट डिटरमिनेंट में तो एक्स वाई जेड आ जाएगा और सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड जब डिटरमिनेंट लिखोगे तो उसका फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकंड एबीसी और थर्ड क्या आएगा एक्स वाई जेड। तब क्या है स्टूडेंट यहाँ पर देखेगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम और ये आपका सॉरी यहाँ पर एबीसी आएगा थर्ड कॉलम में, यहाँ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट डिटरमिनेंट में तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल है और सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है। तो आपने ये प्रॉपर्टी रीड आउट की हुई है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। This implies determinant is equal to 0 plus 0 is equal to 0। रीजन आपने यहाँ डालना है C1 and C3 are identical in first determinant, and C2 and C3 are identical in second determinant। फर्स्ट डिटरमिनेंट में स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम के थर्ड कॉलम के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है और सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम के और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। by using the property of determinant then we can prove that this determinant is equal to 0। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम a minus b, b minus c, c minus b minus a, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c is equal to 0। b minus c और c minus b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus। यहाँ पर क्या स्टूडेंट देखिएगा, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो
कि आप किसी भी रो को ऑपरेट कर सकते हो, किसी भी रो में ऑपरेशन लगा सकते हो। फर्स्ट रो मैंने ऑपरेट किया और फर्स्ट रो को, सेकंड रो को और थर्ड रो को, तीनों रो को आप ऐड कर सकते हो। डिटरमिनेंट इज इक्वल फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आप ऐड कर दीजिए a माइनस b माइनस c प्लस c माइनस a, b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c and second row right as it is and third column also right as it is। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपने ऑपरेशन सिर्फ किसमें लगाया था, फर्स्ट रो में लगाया था, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि तीनों रो को ऐड करके फर्स्ट रो में आपने राइट किया। ऑपरेशन का ये मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब a टू a कैंसिल, b टू b कैंसिल, c टू c कैंसिल, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए। दैट इज फर्स्ट रो all elements are 0, b minus c minus a, c minus a minus b, a minus b or b minus c। therefore all elements of एक ये भी प्रॉपर्टी थी, all elements of first row are 0, therefore the decision imply determinant is equal to 0। यही हमें प्रूव करना था। Next part of the student, question number 3, prove that, यहाँ आपने प्रूव करना है क्या फर्स्ट कॉलम है 2 3 5 7 8 9 एंड थर्ड रो 65 75 और 86 is equal to 0। Now solution, determinant is equal to first column 2 3 5 7 8 9 और 65 75 86। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखिएगा आपको सोचना पड़ेगा स्टूडेंट क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी। यहाँ मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम ऑपरेट किया और थर्ड कॉलम में से पहले फर्स्ट कॉलम को माइनस कर। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9, माइनस करने से क्या होगा, इधर 63 आ गया, 72 आ गया और इधर 81 आ गया। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका 63 है, ये 72 है, ये 89 है, यानी थर्ड कॉलम चल रहा है। थर्ड कॉलम का हर एक एलिमेंट 9 से डिवाइड होता है स्टूडेंट। थर्ड कॉलम का एलिमेंट 9 से डिवाइड होता है, तो दैट taking common 9 from third column, then we get determinant is equal to 9 into 2 3 5 7 8 9 and 7 8 9. Determinant is equal to 9 into 0. Why? Second column and third column are identical. Second column and third column are identical. This is implied determinant is equal to 0. यही प्रूव करना था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
determinant is equal to first column 1 1 1 and 1 1 1, second कॉलम BC CA और AB, उसके बाद आता है थर्ड कॉलम A into B plus C, B into C plus A and C into A plus C is equal to क्या प्रूव करना है 0. सॉल्यूशन determinant is equal to first column 1 1 BC CA AB. अब आप A के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं AB AC BC plus BA और CA plus C. ऐसा करने के बाद स्टूडेंट आप एक ऑपरेशन लगाइए, थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, अब आप थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड करें. determinant is equal to 1 1 1 BC CA AB AB plus BC plus CA AB plus BC plus CA AB plus BC plus CA. After that, taking common AB plus BC plus CA from third column we get determinant is equal to AB plus BC plus CA into 1 1 1 BC CA AB 1 1 1. अब देख रहे हो स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गए हैं आइडेंटिकल, देयरफॉर determinant is equal to 0. Why? First and third column are identical, so determinant is equal to 0. Come to the next question. Next question is question number 5. Prove that B plus C, C plus A, A plus B. Second column Q plus R plus P or P plus Q. Y plus Z, Z plus X, X plus Y is equal to 2 into ABC first column, second column PQR, third column XYZ. ये आपने प्रूव करना स्टूडेंट. सॉल्यूशन नाउ determinant is equal to B plus C, C plus A plus B, Q plus R plus P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X और X plus Y. अब यहाँ पर क्या है, आप देखिएगा स्टूडेंट कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है, और जो मैं ये सिंबल ले रहा हूँ चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जो डिटरमिनेंट का ये सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ ये तब यूज किया जाता है जब आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैट्रिक्स का जिक्र नहीं होता हो. तो अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? सबसे पहले
आप ऑपरेट कीजिए। फर्स्ट रो ऑपरेट किया, फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को और थर्ड रो, तीनों को ऐड करो। तो देखिएगा a प्लस a 2a हो जाएगा, b प्लस b 2b हो गया, c प्लस c 2c, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। इधर 2p प्लस 2q प्लस 2r, इधर 2x प्लस 2y प्लस 2z, एंड c प्लस a प्लस b, r प्लस b प्लस q और z प्लस x प्लस y। नेक्स्ट, then we take common 2 into a plus b plus c, 2 into p plus q plus r, 2 into x plus y plus z, c plus a plus b, r plus b और p plus q, z plus x और x plus y। यहां से अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, a plus b plus c, p plus q plus r, x plus y plus z, c plus a plus b, r plus b, p plus q, z plus x in x plus y। तो ध्यान से देखिएगा आफ्टर दैट स्टूडेंट, यहाँ पर आपको a plus b plus c दिखाई दे रहा है और जो हमें प्रूव करना है उसमें a p x आना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका a p और x आना चाहिए फर्स्ट रो में। तो b plus c यहाँ पर आपको फिनिश करना है यहाँ से। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको सेकंड में चाहिए b क्या y चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर सकते हो, या फिर ऑपरेशन लगाइएगा, सेकंड रो ऑपरेट किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दिया, थर्ड रो ऑपरेट किया, थर्ड में से भी फर्स्ट रो माइनस कर दिया। तो डिटरमिनेंट क्या देगा स्टूडेंट, 2 into, आंसर देखिए फर्स्ट रो राइट एज इट इज, a plus b plus c, p plus q plus r, x plus y plus z, एंड सेकंड रो इज, जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस b रह गया, इधर माइनस क्या और इधर माइनस y। जब थर्ड रो में से फर्स्ट को माइनस करोगे, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस c, माइनस r और माइनस z। नेक्स्ट ऑपरेट क्या करोगे, नेक्स्ट ऑपरेशन आपने लगाना है, आप फर्स्ट रो फिर से ऑपरेट कीजिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, तीनों को ऐड करो। दूसरी बात, सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई और थर्ड रो को भी इससे मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई। Therefore, determinant is equal to 2 into, देखो स्टूडेंट जब तीनों रो को ऐड करोगे, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, इधर आएगा a p x b q y c r z, यही आपने प्रूव करना था। तो ऐसे हम स्टूडेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एक सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट।
prove that determinant of first row है आपका 1 1 1, सेकंड है ABC और थर्ड रो आपका A स्क्वायर। सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट फर्स्ट रो है 1 1, सेकंड रो है ABC और थर्ड A क्यूब B क्यूब C क्यूब। प्रूफ क्या करना है? A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। ये आपने प्रूफ करना। तो प्रूफ करेंगे तो कैसे? सॉल्यूशन लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड ABC और थर्ड A क्यूब B क्यूब और C। देखो स्टूडेंट, जितने भी सम हमारे आएंगे जिनके अंदर 1 1 आएगा, अब 1 1 हो सकता है किसी भी रो में देने को, 1 1 हो सकता है वो किसी भी कॉलम के अंदर है। जब वो 1 1 रो के अंदर देता है तो तब आपने क्या ऑपरेशन करना है, और जब वो 1 1 रो में देता है तो क्या करना है, कॉलम में देता है तो क्या करना है, दोनों तरीके से बता देता हूं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको 1 1 फर्स्ट रो में दिया, तो जब आप यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करोगे और किसी क्वेश्चन के अंदर 1 1 दिए हो तो आपने स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे जीरो बना दो। जैसे फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट जीरो बना दिया तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो जाएगी। फिर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट रो में एलिमेंट बनाने में से कोई भी दो को जीरो बनाना है, कोई भी दो को जीरो बनाना है, और जब आप किसी दो को जीरो बनाओगे तो आप यहाँ पर कॉलम ऑपरेट करोगे। सेकंड कॉलम ऑपरेट किया सेकंड में से थर्ड को माइनस, थर्ड कॉलम ऑपरेट किया थर्ड में से फर्स्ट को माइनस। देखो 1 1 जब फर्स्ट रो में आया है ना, तो अब आपने क्या करना है, किसी भी दो कॉलम